नमस्कार, जय श्री राम। श्री महादेव ज्योतिष में आपका स्वागत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं बिल्कुल निशुल्क परामर्श तो जुड़िए रोज रात 10 बजे हमारे लाइव सेशन में, जिसमें हम देते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल निशुल्क। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र देव का गोचर तुला राशि में होने जा रहा है। जी हाँ, 18 सितंबर 2024 को दोपहर 1:42 पर शुक्र देव अपनी नीच राशि से यानी कि कन्या राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और ये आपने अक्सर सुना होगा कि कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में गोचर करने जाता है तो उस ग्रह के फल जो हैं वो अच्छे दिखाई देने लगते हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है, इसी की चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि शुक्रदेव आपकी कुंडली में भूमिका क्या निभाते हैं, यानी कि वो किन किन चीजों के आपके जीवन में कारक होते हैं। अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में अच्छे होते हैं तो ये आपकी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। किसी भी चीज का सुख जो है वो शुक्र देव प्रदान करते हैं। देखिए, किसी भी चीज का होना और उसका सुख होना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है और उसने आपको एक अच्छी और लग्जरी गाड़ी दे दी है, लेकिन उस गाड़ी का सुख आप तभी अनुभव कर पाएंगे जब आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा होगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो चाहे आपके पास धन संपत्ति वैभव लग्जरी किसी भी चीज की कमी ना हो, लेकिन आपको मानसिक संतुष्टि नहीं होती है। मन से सुख का अनुभव जो है वो शुक्र की वजह से आता है। शुक्र देव आपके जीवन में धन संपत्ति वैभव लग्जरी महंगी गाड़ियां महंगे कपड़े महंगे जूते, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि हर ब्रांडेड और महंगी चीज जो है वो शुक्र से संबंध रखती है। आपकी जिंदगी में सुख का अनुभव जो है वो शुक्र से आता है। पुरुषों के लिए उनका वैवाहिक जीवन, उनका लव रिलेशनशिप, उनकी मैरिड लाइफ और उसका सुख, ये सब शुक्र से संभव हो पाता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शुक्र देव जिस भी व्यक्ति की कुंडली में खराब होते हैं उस व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार के सुख का आनंद नहीं होता है, क्योंकि लगभग 1 साल बाद शुक्र देव अब अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि उनकी प्रिय राशि और मूल त्रिकोण राशि भी है। तो अब इस स्थिति में शुक्र देव सभी राशियों पर अपना कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे। जानते हैं किन राशियों के लिए यह प्रभाव अच्छा होगा और किन राशियों के लिए जो है वो बुरा होने वाला है। अगर किसी के लिए प्रभाव बुरा होने वाला है तो उसका उपाय भी हम आपको जरूर बताएंगे, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए शुक्र देव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, और शुक्र देव अभी मेष राशि वालों के लिए सप्तम भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। दोस्तों और सहयोगियों के साथ छोटी यात्राओं के प्लान आपके बन सकते हैं। अगर आप नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे तो यह समय आपके लिए विदेश जाने का हो सकता है। बिजनेस में आपके लाभ होगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आप नई ऊंचाइयां छूने वाले हैं। आर्थिक मोर्चे पर आपके लिए धन लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं। लव रिलेशनशिप आपके अच्छे बने रहेंगे और आप दोनों का रिश्ता और मजबूत होने वाला है। मन मुटाव आपके दूर हो जाएंगे, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आपको सलाह ये दी जाती है कि अगर आप शुक्र से और ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो एक लाल फूल यानी कि एक गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को रोज अर्पित कीजिए। दूसरी राशि वृषभ राशि की बात करते हैं। शुक्रदेव आपके पहले और छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। रोग ऋण और शत्रु से जुड़ा हुआ अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं, ब्याज पर पैसा देने का काम करते हैं, या फिर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, या फिर अगर आप वकालत जैसे पेशे से जुड़े हुए हैं, तो इस स्थिति में आपको अब लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। करियर के मामले में शुक्र देव का ये गोचर आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। नौकरी के मामले में आपके प्रमोशन होने के योग बनते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस और कारोबार में भी आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ और लव रिलेशनशिप में कुछ समस्याएं आपके हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र देव छठे भाव में आपके गोचर करने वाले हैं। तो अपने लव रिलेशनशिप का थोड़ा सा ध्यान रखिए। गलत फहमियों को आपसी संवाद से सुलझाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में खटास पैदा हो जाएगी। त्वचा से संबंधित बीमारियां, मौसमी बीमारियां जैसे कि सर्दी जुकाम नजला जुकाम, इस प्रकार की समस्याएं आपको होने की संभावना बनती है। शुक्र से लाभ लेने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि 1 लोटे जल में 2-4 बूंद गुलाब का इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कीजिए। अब बात कर लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र देव 12वें और पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। पंचम भाव आपके पुण्य कर्मों का भाव है और आपकी बुद्धि का भाव है। पंचम भाव से शुक्र देव की दृष्टि आपके 11वें भाव पर यानी कि आपके लाभ भाव पर, इच्छा पूर्ति मनोकामना पूर्ति के भाव पर पड़ने वाली है।
तो इन 26-27 दिनों में आपकी लॉटरी लगने वाली है। आपकी लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। चाहे वो नौकरी की बात हो, लव रिलेशनशिप की बात हो, करियर की बात हो या फिर आपके बिजनेस की बात हो। शेयर बाजार में भी आपको सफलता मिलने वाली है। धन के मोर्चे पर यानी कि आर्थिक रूप से आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं दिखाई देती हैं। जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, लव रिलेशनशिप में सफलता मिलेगी, आपके रिलेशनशिप और मजबूत होंगे। और अगर आप अभी तक किसी से एक तरफा प्रेम में थे तो ये बिल्कुल सही समय है प्रपोज करने का। सामने वाला व्यक्ति आपको ना नहीं कह पाएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। डायबिटीज के अगर आप पेशेंट हैं तो अपना थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको सलाह ये दी जाती है कि 4 शुक्रवार 125 ग्राम देसी कपूर ले जाकर किसी मंदिर में आरती के लिए दान कर दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र देव हैं एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी, और शुक्र देव गोचर करने जा रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। अपने घर और परिवार से संबंधित समस्याओं में आप तनाव महसूस कर सकते हैं। करियर के मोर्चे पर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। तो किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिए। बिजनेस के मामले में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो मध्यम बना रहेगा, यानी कि बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते और बहुत खराब भी नहीं कह सकते। मिला जुला फल आपको बिजनेस के मामले में देखने को मिलेगा। समय समय पर धन लाभ आपको होता रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा धन लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती। जीवन साथी के साथ और लव रिलेशनशिप में तालमेल की कमी हो सकती है। कोशिश कीजिए कि आपसी बातचीत को बंद मत होने दीजिए और बातचीत प्रेम से करने की कोशिश कीजिए। आपको और आपकी माता दोनों को स्वास्थ्य के मामले में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है विशेष रूप से आपको अपनी माता पर धन खर्च करना पड़े। कर्क राशि वालों को सलाह ये दी जाती है कि रोजाना शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कीजिए और शाम के समय एक घी का दीपक शिवलिंग पर जरूर जलाइए। बात करते हैं पांचवी राशि सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि के लिए शुक्र देव 10वें और तीसरे घर के स्वामी हैं, और सिंह राशि वालों के लिए इनका गोचर होने जा रहा है तीसरे भाव में। संचार से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए, इंटरनेट से जुड़े हुए, मीडिया पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ देखने को मिलेगा। विदेश में नौकरी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे तो विदेश में नौकरी की संभावनाएं आपकी बन जाएंगी। बिजनेस के मामले में समय आपका मध्यम रहने वाला है, ना ज्यादा अच्छा और ना ज्यादा खराब। बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि आप उम्मीद लगाकर बैठे थे। जीवन साथी से, अपने पार्टनर से किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने की जरूरत है। लव रिलेशनशिप में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने पार्टनर के अलावा अपना ध्यान इधर उधर भटकने से बचाइए, यानी कि अपने नैतिक मूल्यों को और अपने नैतिक चरित्र को अच्छा बनाए रखिए, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर जो है वो बीमार हो सकता है और उस पर आपको धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको सलाह ये दी जाती है कि रोज शाम को मंदिर में शिवलिंग पर घी का एक दीपक जलाइए और वहीं बैठकर ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर लीजिए। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र देव दूसरे और नवम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो कन्या राशि वालों को होने जा रहा है विशेष लाभ, क्योंकि शुक्र देव जो हैं दूसरे भाव के कारक भी होते हैं। आपको विशेष रूप से धन लाभ होने जा रहा है। निजी जीवन में आपको खुशियां प्राप्त होंगी। संपत्ति का लाभ आपको मिल सकेगा। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलने की संभावना बनती है कि आप ये मान के चलिए कि धन के मामले में आपकी स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। करियर के मामले में जितनी मेहनत आप करेंगे उससे ज्यादा और बेहतर परिणाम आपके जीवन में आपको दिखाई देंगे। नौकरी में प्रमोशन होने की संभावना बनती है। बिजनेस के मामले में आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। नया बिजनेस का अगर शुरू करना चाहते थे तो नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और अगर आपका पुराना बिजनेस चला आ रहा है तो उसमें भी आपको धन के मामले में अच्छी सफलता दिखाई देगी। आर्थिक रूप से स्थितियां आपकी बहुत बेहतर होंगी। कहीं निवेश करना चाहते हैं तो इस समय में निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय में उसके अच्छे आपको रिटर्न मिलेंगे। धार्मिक यात्राओं पर और घूमने फिरने पर भी पैसे खर्च कर सकते हैं। जीवन साथी और लव रिलेशनशिप आपके अच्छे बने रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपकी स्थितियां ठीक रहने वाली हैं। कन्या राशि वालों को सलाह दी जाती है कि आप रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। जय श्री राम।